Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today is the third day of my corporate accounting. Today I will teach you types of companies because this is the chapter of corporate accounting and the first chapter is shares. But before shares, we have to know something about the company and its types also because it will help in the next sessions or videos. What is the public subscription? How can we make the shares for public subscription or invitations? How can we use it? So first we have to know about the companies. Which company can make public subscription, which company cannot, and what are its types, what are their content, what can they do, what are their powers, which is authorized by memorandum of association as well as article of association. So there are somehow types of companies. First we have described on the basis of number of members. तो देखा जाए कि कंपनी को जानना, कंपनी के टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम कंपनी के टाइप्स को नहीं जानेंगे तो आगे जाके हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ें इन्हीं कंपनियों पे बेस्ड है. जो हमारे आगे के चैप्टर्स है वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड होते हैं, या जो हमारा ये मेन और फर्स्ट चैप्टर है वो भी हमारा कहीं ना कहीं कंपनी से ही लिंक्ड है. क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि हम किस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं और किस कंपनी के पास ऐसा करना अलाउड है या वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती है या नहीं, तो हम वो चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते. तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या टाइप्स होते हैं कंपनी के, उसके पास क्या पावर्स है कि वो इस तरह के काम कर सकती है. तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह की कंपनी होती है. पहली है वन मैन कंपनी, सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी. जैसे आपको पता है कि प्राइवेट और पब्लिक पहले दो ही प्रकार की होती थी, लेकिन अब वन मैन कंपनी भी होने लगी है. वन मैन कंपनी भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कैपिटल. देखा जाए वन मैन कंपनी में वन मैन ही होता है सब कुछ, वही उसका ओनर है, वही उसका सब कुछ है. तो देखा जाए वन मैन कंपनी इसलिए प्राइवेट कंपनी में ही देखी जाती है. तो इनको हम इनके मेंबर्स के नंबर के हिसाब से बांटते हैं, इसीलिए ये वन मैन प्राइवेट और पब्लिक कहलाती है. अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स को कम ज्यादा करेंगी, उसमें छेड़छाड़ करेगी, तो फिर कंपनी लॉ कहीं ना कहीं जागेगा और गवर्नमेंट इनके ऊपर प्रेशराइज करेगी कि इनको अपने मेंबरशिप मेंटेन करने, अदरवाइज ये फिर प्राइवेट की कैटेगरी में चले जाएंगे, या फिर पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन सकती है. तो ऐसा क्राइटेरिया फिर इनके साथ अपनाया जाता है. तो वन मैन कंपनी जिसमें वन मैन ही सब कुछ होता है, वन मैन के बेस पे ही सारा काम होता है. प्राइवेट कंपनी जिसमें हम देख सकते हैं कि वन मैन कंपनी में मेंबर भी वन है, ओनर भी वन है. ओनर क्या कह सकते हैं, कंपनी का कोई ओनर तो होता नहीं. कंपनी इज अ नेचुरल, नॉट अ नेचुरल पर्सन, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से बनाई गई, लॉ से ही खत्म की जाती है. तो कंपनी दूसरों के हाथों से चलती है, तो वो हाथ कितने हो सकते हैं ये कंपनी डिसाइड करती है, लॉ डिसाइड करता है. तो वन मैन कंपनी में एक ही हाथ होता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो डायरेक्टर हो. तो वन मैन कंपनी में कहा जाए तो मिनिमम वन होता है और इसमें डायरेक्टर भी वन होते हैं. प्राइवेट कंपनी जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो 2 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 200 मेंबर तक जाती है. यानी कि प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम मेंबरशिप है वो 2 से, यानी 2 से लेकर के 200 तक मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी में 7 से लेकर के अनलिमिटेड रखा गया है, यानी कि 7 से कम 7, मिनिमम 7 एंड अबव अनलिमिटेड. अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 से कम हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर एक्शन लेके उनको प्राइवेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. तो वन मैन कंपनी जिसमें सिर्फ वन ही होगा, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो डायरेक्टर हो. और प्राइवेट कंपनी जिसमें मेंबरशिप 2 से 200 होती है. पब्लिक कंपनी जिसमें 7 से लेकर के अनलिमिटेड होते हैं. वन मैन कंपनी में डायरेक्टर भी एक ही होता है. प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 2 होता है मिनिमम, और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं.
तो 1 2 3 इसी तरह से इसकी कैटेगरी को देखा जाता है और मैक्सिमम हम 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 15 से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये है हमारी 3 तरह की कंपनियां। ये 3 कंपनी हमारी मेन कंपनीज होती है, यानी कि हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी इनको ज्यादा देखते हैं। और हमारा जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाला बात देखा जाए तो मेनली पब्लिक कंपनी को देखा जाता है, क्योंकि उसको ऑथराइज्ड होता है, वो ऐसा करने के लिए मेमोरेंडम से आर्टिकल से ऑथराइज्ड होती है कि वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती है, लोगों को बुलावा भेज सकती है, अपने में इन्वेस्ट करवा सकती है। तो ये हमारी 3 मेन मेंबर कंपनीज जो कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कंपनी की लायबिलिटी कैसे जागेगी, कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो 3 तरह का देख सकते हैं। पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि कोई मेंबर जितना शेयर खरीदता है कंपनी उतने के लिए उसके लायबल होती है। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको पूरा उससे ज्यादा देगी या आपको अपनी लायबिलिटीज चुका करके वो देगी। तो जो भी आपका प्रोपोर्शनेट शेयर का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिटेड लायबिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में एक चीज ये हो जाती है कि सेफ्टी हो जाती है कि कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो आपको पहले पेमेंट दे दिया जाएगा, तो वो गारंटी कर देती है, वो एश्योर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड में कह सकते हैं कि कभी कभी कंपनीज जो होती है वो अनलिमिटेड भी जा सकती है, यानी शेयर से ज्यादा भी दे सकती है। ऐसा करने के लिए कंपनी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, रिजोल्यूशंस पास होने चाहिए, तब कंपनी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे देखा जाए तो स्मॉल कंपनी विच इज नॉट लार्ज, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है, जिसका टर्नओवर भी हमारा कम होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं 1 लाख 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा मैक्सिमम 20 लाख तक उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसका टर्नओवर भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगा या 5 करोड़। तो इस तरह से हम स्मॉल कंपनी, और जब यही रेशियो बढ़ता जाता है तो वो लार्ज कंपनीज बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 4 तरह की होती है। पहला है गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट का होल्ड जब कंपनीज के ऊपर आ जाता है, गवर्नमेंट जब 50% से अधिक यानी कि 51% शेयर या उससे ज्यादा जब गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है और यहाँ पे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, गार्जियन भी कहते हैं। जैसे हमारे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का हाथ होता है, जो पेरेंट्स कहते हैं, जो करना चाहते हैं वही बच्चों को करना पड़ता है। वैसे ही होल्डिंग कंपनी जो होती है वो सब्सिडियरी कंपनीज की होल्डिंग या पेरेंट कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसके पास सब्सिडियरी का 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग के पास आ जाता है। ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर वाली कंपनीज कहलाती है। ये जो तय करेंगे उसी हिसाब से माइनॉरिटीज को करना पड़ता है। तो एक होल्डिंग जो होती है वो सब्सिडियरी की भी होल्डिंग हो सकती है। इफ एन सब्सिडियरी हैज सब्सिडियरी कंपनी, तो वो कंपनी भी होल्डिंग की बन जाती है सब्सिडियरी। तो होल्डिंग कंपनी इज पेरेंट कंपनी, गार्जियन कंपनी, जिसका होल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर से ज्यादा होता है। ये मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं और ये देखा जाए तो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट है सब्सिडियरी कंपनी। वो होती है जो अपना 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी को दे देती है, जिसका सारा सर्वा होल्डिंग के हाथ में होता है, जिसकी सारा रख रखाव होल्डिंग के हाथ में होता है। होल्डिंग जैसा उसको कहेगी उसको वैसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ हो, जो विदेशी कंपनियां इंडिया में आकर के अपना कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी विदेशी ही कहलाती है, क्योंकि ये एक कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर की कंपनियां होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें कि हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट का मतलब ही कंपनी होता है, और अगर हम कंपनी को नहीं जानेंगे, उसके मीनिंग्स नहीं समझेंगे, तो आगे जाके हमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे हर कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अगर आपको मेरा
सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।